नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या खालिस्तानी और कई अलगाववादियों के बाद अब मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी जेल से चुनाव लड़कर विधायक बनने के बारे में सोच रहा है। यह एक काल्पनिक स्थिति है कि अब सोचिए, जेल में रहते रहते कई ऐसे अपराधी हैं, कई ऐसे आतंकवादी हैं जो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत भी गए। अब क्या लॉरेंस बिश्नोई भी यही सोच रहा है? एक राजनीतिक दल ने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और यह वही विधानसभा सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे और सलमान खान भी इसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारतीय फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां कौन दे रहा है और अचानक से फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां इतनी बढ़ क्यों गई हैं और इन अफवाहों का, इन धमकियों का फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या कनेक्शन है। पिछले 12 दिनों में ऐसी 275 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में बॉम्ब रखे जाने का दावा किया गया और इसकी वजह से अब तक 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और आखिर में हमारे देश में नकली घी के रैकेट पर एक बड़ा खुलासा आपके लिए करेंगे और आज एक मशहूर कंपनी अमूल की पैकिंग वाले शुद्ध घी के 2 डिब्बे आपको दिखाएंगे, 2 पैक्स आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कहीं आप भी नकली घी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। Get the ice pack. सिर्फ आइस नहीं, मूव कूल थेरेपी। मतलब Move Cool. These injuries need revolutionary Move Cool therapy, जो दे आइस लाइक कूलिंग और काम शुरू करे 15 सेकंड में। सिर्फ आइस नहीं, कूल थेरेपी। Move Cool. देखिए, मैं वो डब्बे अपने साथ आज लेकर आया हूं। आज आपको यह बताना है कि इन दोनों शुद्ध घी के पैक्स में कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो पूरी रिपोर्ट का आप इंतजार कीजिए और फिर एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे शुद्ध देसी घी के बारे में जो शायद आपको चिंता में डाल देगी। लेकिन सबसे पहले आप जरा कल्पना कीजिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई मुंबई की बांद्रा वेस्ट सीट से चुनाव लड़ता है तो क्या वो चुनाव में जीत जाएगा? यह सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। और सिर्फ इस सीट से क्यों? यह सीट बड़ी खास है क्योंकि यह वो सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे और खुद सलमान खान भी इसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। इस पार्टी ने कहा है कि अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो यह पार्टी चुनाव में उसे जिताने के लिए पूरी मेहनत करेगी और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन भी सकता है। पर यह प्रश्न आज हम पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि हमारे देश में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए राशिद इंजीनियर लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और जेल में रहते हुए ही लोकसभा का चुनाव जीत गए। अब बड़ा सवाल यह है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी क्या ऐसा ही करने वाला है? और एक सवाल यह है कि हमारे देश में आखिर खालिस्तानी, अलगाववादी और गैंगस्टर्स इतनी आसानी से हमारे लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बन जाते हैं और ये बात सही है? अगर आज लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान उसे चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि इस देश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेता सांसद और विधायक बने और अब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के बाद हो सकता है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी जेल से ही चुनाव लड़ने का यह ऑफर मिला है और हो सकता है कि वो इस ऑफर को स्वीकार कर ले। हालांकि जिस पार्टी ने यह ऑफर दिया है वो पार्टी बहुत ही छोटी पार्टी है और यह भी हो सकता है कि उस पार्टी ने यह ऑफर इसलिए दिया हो ताकि इस बहाने उस पार्टी को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए, उस पार्टी का भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा।
किसी बड़ी पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक चुनाव लड़ने का ऑफर नहीं दिया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई चाहें तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा है कि लोगों ने जेल से चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं। अब सोचिए, हमारे देश में खालिस्तान का समर्थन करने वाले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले और लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े अपराधी अगर चुनाव लड़ेंगे और सांसद और विधायक अगर बन जाएंगे तो इससे हमारे देश के युवाओं में क्या संदेश जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी अगर चुनाव लड़ता है, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद अगर चुनाव जीत गया तो यह हमारे देश के लिए कैसा रोल मॉडल होगा। हमारे देश के युवा इससे क्या सीख लेंगे, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। आज हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई वाकई इस ऑफर को ले लेगा या नहीं लेगा, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे हमारा मन एक सवाल की तरफ जरूर जाता है और वो ये कि अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ता है तो क्या वो जीत जाएगा? अगर वो मुंबई से चुनाव लड़ता है तो क्या वो जीत जाएगा? क्या उसकी जीत की कोई संभावना है?